Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we are going to discuss about Boolean algebra and De Morgan's theorem. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज़ करके हम किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर हम किस तरीके से लॉजिक डायग्राम्स बना सकते हैं, हम वो सीखेंगे यहाँ पर सब कुछ। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द डी मॉर्गन्स थ्योरम हमको सबसे पहले पढ़ना होता है बूलियन अलजेब्रा के बारे में। नाउ देयर आर थ्री बेसिक लॉज जो कि हम बचपन से मैथ्स के अंदर पढ़ते हुए हैं। दे आर एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ से। सो एसोसिएटिव लॉ की जब हम बात करते हैं सो हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब जैसे हमने सम के लिए करा, प्लस के लिए करा, सेम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। दैट वुड बी ए डॉट बी डॉट सी वुड बी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो ये तो हमारे पास हो गया एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड हमारे पास आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड सिमिलरली ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। थर्डली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ए डॉट बी प्लस सी विच विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाऊं तो वो कुछ हम ले सकते हैं कि जो a की वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं 3, b की वैल्यूज को 4 ले लेते हैं एंड c की वैल्यूज को 2 ले लेते हैं। अब इसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। इट वुड बी 3.4 प्लस 3.2, इट वुड बी 12 प्लस 6, सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 18। ठीक है, अब जैसे हमने इस एक के लिए करा ऐसे ही हम सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारे पास सिंबल्स है, जो हमारे पास साइंस है, वो रिवर्स हो जाएंगे। इट वुड बी ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई तीन बेसिक लॉज जो कि हमको याद रखने हैं। सेकेंडली वी आर मूविंग टू द बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 10 to 12 थ्योरम्स लिखवाऊंगी। अब थ्योरम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यू कैन थिंक ऑफ इट इज़ अ इक्वेशन की तरह ही होगी बिल्कुल, जो कि आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट इक्वेशन या फिर थ्योरम की। तो जब भी हम a प्लस 0 करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है दैट वुड बी a। अब ये a क्या है, मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा है, ये शायद अभी आपको समझ में नहीं है, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग सकता है, लेकिन आगे जाकर जब हम इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अभी तक हमको ये याद रखना है कि a प्लस 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, a आता है। एंड अगर हम a प्लस 1 करते हैं तो इसका आंसर भी क्या आता है, 1 आता है। नाउ अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो वो क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमने यूज़ करा हुआ है और गेट। हमको पता है कि और गेट का जो बेसिक सिंबल हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिख रहे होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर और गेट एक्सप्लेन भी करा हुआ था। इसका जो सिंबल होता है दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी विल बी गिविंग अस द आंसर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इनपुट है वो a के लिए हो जाता है 1। अब अगर मेरा इनपुट 1 है तो मुझे आंसर में भी 1 ही मिलेगा, और अगर मेरा इनपुट 0 है तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। दैट मीन्स कि इनपुट की वैल्यूज अगर मैं चेंज करूंगी तो मेरा आंसर किस पे डिपेंडेंट है, मेरा आंसर ए के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस टाइप की मैं इनपुट वैल्यूज दूंगी उसी टाइप का मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इनपुट में 1 दूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 0 इनपुट दूंगी तो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली मैं यहाँ पर आती हूँ। तो यहाँ पर इनरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए, यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम ए की वैल्यूज पर डिपेंडेंट थे, लेकिन सेकेंड केस में हम ए की वैल्यू से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है, और अगर 1 भी है तो 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है और गेट के अंदर। तो यहाँ पर ये 1 ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली a डॉट 1 इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर हमने यूज़ कर रखा है एंड गेट। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, और गेट को यूज़ करा है यहाँ पर हमने एंड गेट को यूज़ करा है। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमने एंड गेट यूज करा है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 है या फिर 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट 0 यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि हमारे आउटपुट को अल्टीमेटली 0 ही कर देगा। सेकेंड केस की बात करें तो अगर यहाँ पर इनपुट की वैल्यू 1 है तो मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। लेकिन अगर मेरे इनपुट की वैल्यू 0, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है 0 लिख रखा है, मेरे जो आउटपुट में वही मिलेगा जो मैं a को इनपुट दूंगी। आई होप कि जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी तक बताई आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आप a प्लस ए करते हो तो आपको a ही मिलेगा। दैट इज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 0, अगर मैं 0 प्लस 0 करूँगी तो मुझे 0 ही मिलेगा, और अगर मैं 1 प्लस 1 करूँगी तो मुझे आंसर में 1 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है a डॉट a विल गिव अस a। अगर यहाँ पर मैं 0.0 करूँगी तो भी मुझे 0 मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे 1.1 करूँगी तो भी मुझे 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों ही केसेस में क्या कर रहे हैं, हम अपने इनपुट पे ही डिपेंडेंट है, जो a की वैल्यू होगी वही हमारे आउटपुट की भी वैल्यू आ जाएगी। नाउ मूविंग नेक्स्ट इज a प्लस a बार इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमने ये क्या लिख रखा है, अजीब से लग रहा है ना थोड़ा सा, क्या लिखा है, अगर मेरी a की वैल्यू है 0 तो मतलब मेरे a बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बार का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमको गिवन है उसका जस्ट रिवर्स। अब बाइनरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बाइनरी के अंदर तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, आइदर 0 और 1। तो अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, 1 होगा, और अगर 1 हुआ तो 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 प्लस 1 करूंगी तो मुझे आंसर में तो 1 ही मिलेगा, और अगर मैं a की वैल्यू को ले लेती हूँ 1 तो a बार की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इट वुड बी 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं a की वैल्यू को 0 कंसिडर कर रही हूँ या फिर 1 कंसिडर कर रही हूँ, तो या तो a की वैल्यू 1 रहेगी या फिर a बार की वैल्यू 1 रहेगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। नाउ इसके बाद हम एक और इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इज a डॉट a बार विल गिव अस, क्या दे सकता है, ये हमको देगा 0। 0 क्यों देगा, अब जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि एक ना एक टर्म तो 1 ही रहेगी, पर यहाँ पर हमने एक और बात करनी चाहिए थी, दैट इज एक ना एक टर्म तो 0 यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। सिमिलरली हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में किया है, हमने यहाँ पर क्या करा है कि अगर मेरी a की वैल्यू है 0 तो a बार की वैल्यू उसको 1 कर देगा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन, एंड मल्टीप्लीकेशन में तो एक भी 0 है तो हमारा आउटपुट 0 हो जाएगा। नाउ हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है a प्लस ए बार बी विल गिव अस a प्लस बी। अब ये कैसे हो, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये जो पहले हमने 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है ना, इन्हीं को समझते हुए इसको हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट a प्लस ए बार डॉट बी, मल्टीप्लीकेशन को अपन डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस ए बार कर दो, यहाँ पर डॉट लगा दो और a प्लस बी कर दो। अभी हमने जस्ट ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी कि a प्लस ए बार तो होता है 1, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी। 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर आंसर लिखा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्स इज a बार। a बार तो हमको पता है क्या होता है, लेकिन a डबल बार क्या होता है। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर डबल बार दे रखो, डबल बार मीन्स कि एक बार ने दूसरे बार को कैंसिल कर दिया। क्या हो गया यहाँ पर, ये दोनों बार्स कैंसिल हो गए हैं, इसलिए मेरे पास जो वैल्यू ओरिजिनल थी मेरे पास एंड के अंदर वही वैल्यू आ जाती है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a प्लस ए बी विल गिव अस a प्लस ए प्लस बी, a प्लस ए बी विल गिव अस a। अब ये कैसे दे रहा है हमको, यहाँ पर अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस बी बचेगा। मूविंग टू द सेकेंड, नॉट सेकेंड, यस, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि a प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर अब मैंने 1 प्लस बी लिख दिया तो बात तो सेम ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नाउ 1 डॉट ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट 1 करते हैं तो हमारे पास आता है a, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं a, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट वुड बी a।
अब अगर सेम प्रॉब्लम को हमको एक लॉजिक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो अब ये लॉजिक डायग्राम क्या है? लॉजिक गेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, लेकिन ये लॉजिक डायग्राम क्या है? लॉजिक डायग्राम में बेसिकली होता क्या है कि हमको कुछ इसी तरीके की इक्वेशंस गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर। नाउ इस इक्वेशन को यूज कर कर हमको बनाना पड़ता है एक लॉजिक डायग्राम। क्या बनाते हैं? हम एक बनाते हैं लॉजिक डायग्राम यूजिंग लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। वैसे तो हम ये बाद में भी डिस्कस करने वाले थे, अच्छे से करने वाले थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और जब भी हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स गिवन होती है a+b+b+c या फिर a b c d, तो सबसे पहले हम उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इट वुड बी a.b। a.b मैंने कहाँ पर पढ़ा था? मैंने पढ़ा था एंड गेट के अंदर। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर मुझे एंड गेट बनाना पड़ेगा। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि आपके पास जो इसका आंसर आए, अगर आप उसको ए के साथ ऐड कर देते हो, अब ये ऐड नहीं है, ये यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? और गेट यूज करेंगे। मतलब कि इसका जो रिजल्ट है अगर वो मैं कंबाइन कर दूं इस इनपुट के साथ, ए के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने एंड लिख रखा है, जहाँ पर हमने और लिख रखा है, यहाँ पर हमको सिर्फ सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। चलो करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है एंड गेट। ये हमारे पास दो इनपुट लाइंस हो गई एंड यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट लाइन हो गई। अब जरूरी नहीं है कि इनपुट हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स हो, 1 लाइन भी हो सकती है, जहाँ पर हमको फिर इनपुट को कंबाइन करके लिखना पड़ता है, या फिर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी इनपुट लाइन्स हो सकती हैं बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन गिवन टू यू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी एंड इसका आंसर क्या आएगा? y=a.b। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये आंसर को हमको किसके साथ ऐड करना है? हमको इसको एज एन इनपुट भेजना है फॉर दी और गेट। ये हमारे पास और गेट बन गया। यहाँ पर हम ऑलरेडी क्या दे रहे थे? ए इनपुट दे रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए इनपुट दे दिया। यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट आया एंड गेट का वो भी हमने यहाँ पर इनपुट दे दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट वुड बी a+a_b। दिस वुड बी द फाइनल आंसर गिवन टू अस। अब यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू को कर दूँ 0, a की वैल्यू को फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 0, b की वैल्यू से तो ऐसा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि हमको जो आंसर मिल रहा है वो हमको एट लास्ट तो a ही मिल रहा है। तो अगर मैं a की वैल्यू को 0 कर दूँ तो यहाँ पर भी वो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर आएगा 0, ये तो डायरेक्ट 0 जा रहा है, तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 0। अगर मैं ये टर्म्स को 1 कर देती हूँ, a की वैल्यू को फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 1, तो 1.b, अब b की जो भी वैल्यू हो सकता है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। लेकिन अगर b की वैल्यू 1 है तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन अगर b की वैल्यू 0 है तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओवरऑल इनपुट आएगा दैट इज a, तो हमारे पास जो आउटपुट बनेगा दैट वुड बी 0 + 1, जो कि हमको दे देगा 1। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज a+bc will give us a+b.a+c। अब ये किस तरीके से आया, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आपको खुद से थोड़ा सा सॉल्व करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, तो आप इस 12th प्रॉब्लम को भी अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाओगे। डी मॉर्गन थ्योरम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए यू नीड टू लर्न ऑल दीज थ्योरम्स अच्छे से। सिर्फ रटना नहीं है, यू डोंट हैव टू जस्ट मग अप, आपको इनको समझना है, इनको अच्छे से फीड कर लो अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि आगे जब जाएंगे ना तो ये नहीं लगना चाहिए कि यार एक बार वो थ्योरम भी देख लेते। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। All these notes will be given to you on the Telegram channel. The link is given in the description box. Thank you so much and I'll meet you in the next video.